गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिंस जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, एकदम क्लियर आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम संदीप कुमार है और आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम कपल ऑफ मिनट्स देंगे हमारे और पार्टिसिपेंट्स को, हमारे साथियों को ज्वाइन करने के लिए, और हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मैं बस ये कहना चाहूंगा आप सभी से, जो आज लर्निंग हमको मिलने वाली है वो लाइफ चेंजिंग है और बहुतों के लिए लाइफ चेंजिंग वो साबित भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसे अपने साथी को जानते हैं जो मीटिंग में अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उनको 1 या 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आप उनको बोल सकते हैं वो ज्वाइन करें हमारे साथ और एक्सपीरियंस करें आज की लर्निंग। इट इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट। थैंक यू। 1 मिनट में मिलते हैं वापस आप सभी से। एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उसमें मैंने कहीं नहीं देखा। और ये जब भी जितने भी हमारे साथियों ने अगर सीवाइल की प्रेजेंटेशन देखी है और उन्होंने हमेशा देखा होगा कि एक ड्रीम जिसकी अब बात करते हैं वो है रिकग्निशन। एक पहचान। पहचान सिर्फ ऐसी पहचान होनी चाहिए कि उनके बीच में नहीं है कि हमारे रिश्तेदार हमें जानते हैं, या फिर हमारे शायद जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहां पे भी हमको सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मोदी केयर हमको ये अपॉर्चुनिटी देता है हमको हमारी पहचान बनाने की, जहां जहां मोदी केयर बिजनेस। अगर मैं बात करूं आज पूरे देश में, पूरे भारत में मोदी केयर बिजनेस है, इंटरनेशनली हम जा ही रहे हैं और इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है कि हमारी रिकग्निशन आज पूरे इंडिया में है और कल मोदी केयर हमको इंटरनेशनल लेके जाने वाला है। और दोस्तों, और जो हमारा आज का सेशन है, आज जो लीडर हमारे बीच में है, आपको पता है इस सेशन का नाम है पहचान। और इसके साथ साथ पहचान में क्या होता है, जनरली हमारे सेशन में क्या होता है कि हमारे बीच में एक कामयाब लीडर आते हैं, एक सक्सेसफुल लीडर आते हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे, और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने कि कैसे वो मोदी केयर में आगे बढ़े और क्या क्या उन्होंने सक्सेस अचीव करी, क्या चैलेंजेस भी उनके जीवन में आए जब इस सक्सेस पाने के दौरान में। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो लीडर्स हमारे बीच में आते हैं। और आज जो लीडर्स हैं, आज जो पावर कपल है, मैं कहूँगा पावर कपल जो आज हमारे बीच में है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही शानदार, सबसे पहले बहुत ही शानदार ह्यूमन बींग्स हैं दोनों, बहुत ही शानदार उनका नेचर है, बहुत ही हम्बल है। और अपनी लाइफ में उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं बात करूं, वो कॉर्पोरेट लाइफ से आते, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, एक बहुत ही शानदार कंपनीज में जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, उनका ड्रीम होता है उन कंपनीज में काम करना। उनका जिस पोजीशन पे वो होते हैं, वो ड्रीम होता है कि उस पोजीशन पे जाना। और जो सैलरी पे वो थे, आई वुड अगेन से कि जिस सैलरी पे वो कॉर्पोरेट में गए हैं, जिस सैलरी उन्होंने जो अचीव करी है, वो भी एक जॉब में जो व्यक्ति है, उस जॉब में जो व्यक्ति है, वो उसका सपना होता है कि मैं उस सैलरी पे पहुंचूं, उस सैलरी पे वो पहुंचे। उसके अलावा अभी आपने रिसेंटली, मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे अभी पिछले कुछ 6 महीने में लगभग 10 से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स कनाडा मूव हुए हैं एक बेटर लाइफ की तलाश में, एक बेटर इनकम की तलाश में। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कनाडा गए हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो कनाडा का पीआर लेके वो कनाडा में जाके सेटल हो सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने मोदी केयर को चूज किया। आज 2 लाख से ज्यादा, 2.25 लाख की इनकम को वो यहाँ से इंजॉय कर रहे हैं, कार यहाँ से अचीव कर चुके हैं। और क्या कुछ उन्होंने अचीव नहीं किया। बहुत बड़ी टीम है, इतने शानदार लीडर हैं, शानदार स्पीकर हैं, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, वो बहुत ही शानदार ह्यूमन बीइंग है। तो मैं उनका नाम जरूर बताना चाहूंगा और उनको बुलाने के साथ साथ मेरे बीच में, हमारे बीच में आज हमारे बहुत सारे नवरत्न है, मैं चाहूंगा वो भी उनका स्वागत करेंगे। तो जिस कपल की मैं बात कर रहा हूँ, उन कपल का नाम है मिसेस प्रीति सिंगल जी और संजय सिंगल जी। और मैं चाहूंगा हमारे नवरत्न उनके बारे में उनको वेलकम करें, उनके बारे में 2 शब्द कहें। संदीप जी, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे आज के पावर कपल को। और
जितना मैं इन दोनों को पर्सनली जानता हूँ, संजय जी और प्रीति जी को, बहुत ही हम्बल हैं। और मोदी केयर के अंदर इतने हम्बल लीडर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं और साथ ही साथ ऊपर वाले के ऊपर इनका जो फेथ है वो जबरदस्त है। और मुझे पूरा यकीन है इनकी आज जो सक्सेस है, इनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो इनका फेथ है ऊपर वाले के ऊपर, वो कहीं ना कहीं इनकी सक्सेस का आज बहुत बड़ा राज है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस पहचान सेशन के लिए और सुनने के लिए, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नवरत्न से जल्दी से आएं और हमारे वेलकम करें आज के लीडर्स को। थैंक यू सो मच। संजय जी एंड प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहचान सेशन में। और आज हमें पूरा विश्वास है और हमारी ये पूरी टीम आज बहुत मोटिवेट होके जाएगी और उनका आज विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है संजय जी और प्रीति जी आपका। थैंक यू सो मच। संजय जी और प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ललिता शर्मा। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ एक पावर भर जाती है अंदर, और इस पावर को आज हम पूरी टीम के साथ शेयर करना चाहेंगे आपके थ्रू। थैंक यू। वेलकम संजय जी और प्रीति जी। जी, मैं जितेन जी। ओके, तो जैसा कि हमारे सभी नवरत्न ने स्वागत किया संजय जी का, प्रीति जी का, और हम और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे और हम चाहेंगे अब हम उनसे सुने उनकी सफलता के राज, उनकी कहानी। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट मी वेलकम हमारे बहुत शानदार लीडर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर प्रीति जी और संजय जी। वेलकम वेलकम सर एंड मैम, वेलकम। Thank you very much. Thank you, Sandeep sir. Thank you, Prince sir. Thank you, Lalita ma'am. और थैंक यू टू ऑल द लीडर्स। आज हमें मुझे और प्रीति को ये मान सम्मान देने के लिए, मुझे स्टेज देने के लिए हम लोगों को, और हमें यहाँ बुलाने के लिए, और सच में हम कृतार्थ हो गए, कृतज्ञ हो गए आप लोगों के इस प्यार से। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल लीडर्स कि इतना प्यार से आपने, इतने मान सम्मान से जो हमारा स्वागत किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए मैं आज अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ जी। नाम संजय है, संजय देव सिंघल पूरा नाम है, और मैं बिलोंग करता हूँ, वैसे तो हरियाणा से हम लोग बिलोंग करते हैं। हरियाणा में एक शहर है जींद, जींद में मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद कहते हैं कि जो पेट है या फिर जो उदर है, वो उसकी जरूरतें ऐसी होती है कि एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। मेरी फैमिली के साथ भी ऐसा हुआ। नौकरी की वजह से हम लोग फरीदाबाद शिफ्ट हुए। मेरे बड़े भाई साहब की नौकरी थी, और मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में था, जिसमें मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे बड़े भाई थे। और बाद में हमारी जो फैमिली थी वो बड़ी, मेरे भाभी और जो है मेरे बड़े भाई साहब की जो फैमिली थी वो आई, और उसके बाद हम फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि साहब, मैं अपने बारे में इतने से ही कहना चाहूंगा, जिसको हमने कहा कि काउच पोटैटो एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, मैं एक्चुअल में काउच पोटैटो था। और एक्चुअल में एक लालन पालन इस तरीके से हुआ था कि मैं मुंह से शब्द निकालता था और मेरी चीजें पूरी हो जाती थी। और मैंने फरीदाबाद में अपनी एजुकेशन करी। मैंने पहले यहाँ से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अगर मैं शिक्षा दीक्षा की बात करूं, क्योंकि परिवार में शुरुआत से था कि भाई अच्छा पढ़ लिख लोगे तो नौकरी भी ठीक मिल जाएगी। और मैंने MBA किया है SCMHRD, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से मैंने MBA किया है। ये था कि शुरुआत से नौकरी अच्छी मिल जाए, एक अच्छा करियर हो जाए। वो मिला भी कहीं ना कहीं। नौकरी स्टार्ट की मैंने NIIT लिमिटेड के साथ, वहाँ पे करीब 2 साल मैंने काम किया। उसके बाद मैंने आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड, जो अभी वोडाफोन के साथ मिलके VI इंडिया हो गया, उसके साथ मैंने करीब 5 साल मैंने नौकरी करी। उसके बाद करीब 11 साल मैंने टाटा के साथ अपना करियर जो है बनाया। और एक करियर था वो मेरा, जो लास्ट जो पिनैकल था वो था, मैं लास्ट असाइनमेंट में था, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर मार्केटिंग में था। लेकिन एक चीज समझ में आ गई थी साहब कि जो नौकरी होती है, नौकरी सिर्फ जरूरत पूरी कर सकती है, आपके सपने पूरे नहीं कर सकती। और यही कुछ था जो शुरुआत से मेरे साथ हुआ था। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले, उस जर्नी के बारे में बताने से पहले, एक बार प्रीति जी भी अपना परिचय जरूर दें। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम प्रीति सिंघल है।
और फरीदाबाद से ही बिलोंग करती हूँ। और अपना बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरी भी न्यूक्लियर फैमिली थी, यहीं फरीदाबाद में ही पैदा हुई हूँ। घर में मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन। और मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी और पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे। और उन्होंने बस एक ही चीज़ बताई कि आप बेटा अच्छे से पढ़ लो, पढ़ के अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, एक अच्छी जॉब लग जाएगी, इंडिपेंडेंट लाइफ होगी, तो आप अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर पाओगे। और मेरी स्कूलिंग यहीं फरीदाबाद से हुई है, DAV से हुई है। और ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसके साथ साथ मैंने MCA किया। और मेरा करियर स्टार्ट हुआ टीचिंग जॉब से ही हुआ था। एज कंप्यूटर टीचर मैंने ज्वाइन किया था, बट वो 2 साल करा था, लेकिन मुझे लगा कि टीचिंग जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट मुझे लगा कि नहीं, सही नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि MBA करा जाए। आई डिड माई MBA फ्रॉम सिम्बोसिस पुणे, वहाँ से करा। और उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ कॉर्पोरेट के साथ, और मैंने जॉब करी है उसके बाद यामा मोटर्स के साथ। ग्रेटर नोएडा हेड ऑफिस था, वहाँ जाती थी मैं वहाँ सीनियर मैनेजर थी। और उसके बाद मैंने लाइफ में कुछ ऐसे आए, बदलाव आए, और सोचा कुछ और करना चाहिए। उसके बाद मैंने किया कॉस्मेटोलॉजी BLCC से, और उसके साथ भी मेरे करियर में थोड़ा सा हेल्प हुई, और मैंने वहाँ पर भी थोड़ा टाइम गुजारा BLCC के साथ भी। तो ये था मेरा क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड। और मैं आपको बताऊं कि देखिए क्या होता है कि मैं हमेशा से एक चीज में हमेशा विश्वास रखता हूं कि इफ द गॉड वांट्स टू चेंज यू ही विल चैलेंज यू। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। मैं आपको अपने बचपन के बारे में जैसा बता रहा था, एक ऐसे परिवार में था जहां मेरे मुंह से शब्द बाद में निकलते थे और चीजें पूरी हो जाती थी, लेकिन वो जो चैलेंज या फिर चेंज कहें उसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो गई थी। मेरे फादर साहब जो है, मतलब मैं बड़ा लाडला था उनका, और अचानक से एक दिन 6th में था मैं उस समय, और मुझे मतलब उनको हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़ के चले गए। और रातों रात जो एक फैमिली जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, जो बहुत अच्छा तरीके से गुजर बसर कर रही थी, कहीं ना कहीं वो सारी जो फैमिली का जो लाइफस्टाइल था, जो स्टैंडर्ड था, वो रातों रात सड़क पर आने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। चैलेंज यहीं खत्म नहीं हुआ, मतलब पहले से ज्यादा फाइनेंशियली इश्यूज आने लगे। और एक बार फिर चैलेंज आया जब 11th में आते आते मेरी मदर भी मुझे छोड़ के चली गई, और तब एक्चुअल में जो चेंज का प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ। बहुत मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुश्किल, देखिए मुश्किल वर्ड यूज करना गलत होगा, लेकिन संघर्ष रहा। एक समय ऐसा भी था कि सुबह खाता था तो दोपहर का पता नहीं होता था, दोपहर का खाता था तो शाम का पता नहीं होता था। लेकिन कुछ अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने लाइफ में भगवान की तरह आके मुझे पद पद पर, हर पग पर मेरे को मार्गदर्शन दिया। क्योंकि शुरुआत से घर में बड़ा धार्मिक माहौल था। ये कहा जाता है कि भगवान जो है अगर आप दिल से मांगो तो जरूर देते हैं, और बाबा बजरंगबली में मेरी शुरुआत से आस्था रही है, बालाजी महाराज में। हमेशा से उन्होंने बेशक दर्शन ना दिए हो, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि मेरे को हाथ पकड़ के उन्होंने चलाया है, हर जगह मेरे को गाइड किया है। और उस समय मेरे को समझ में आ गया था कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर लूंगा तो शायद लाइफ जो ये चैलेंजेस हैं वो ठीक हो जाए। मैंने ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बहुत छोटी, मैं इनफैक्ट 10th में ही था जब मदर जो है ज्यादा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं 10th में ट्यूशंस पढ़ाने लग गया था। 10th 11th 12th तक आते आते ट्यूशंस से मतलब इतना हो गया जाता था कि मेरी पढ़ाई का खर्चा निकलने लग गया था। ग्रेजुएशन करी और फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर MBA कर ली जाए और अच्छे कॉलेज से MBA कर लिया जाए तो करियर सेटल हो जाता है। मैंने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलकर पढ़ाई करी, तैयारी करी, और भगवान की कृपा भी रही कि मेरा SCMHRD में सिलेक्शन हो गया, लोन भी मिल गया, और वो मैंने जो है नौकरी की स्टार्ट किया वहाँ पे। और नौकरी अच्छी थी, लेकिन मुझे अब लगता था कि प्रोबेबली आई हैव अराइव्ड, मुझे शायद ठीक रास्ते पे मैं जा रहा हूँ। अब जो चैलेंजेस मेरे साथ आए, हमेशा से बचपन से एक ही मन में था कि जो मेरे साथ हुआ, कि जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस कह लीजिए, सर्वाइवल चैलेंजेस कह लीजिए, वो मेरी फैमिली के साथ या जो नेक्स्ट जनरेशन जो मेरी आएगी उनके साथ नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना है। और जब सैलरी अच्छी मिलने लगी, क्योंकि अच्छे कॉलेज से था, तो मुझे लगा कि हाँ जी अब शायद सेटल हो जाएगा। लेकिन फिर से एक ऐसी चीज आई जिसने मेरा सोचने का नजरिया था वो चेंज कर दिया। और मैं उसको अपने हर इंटरव्यू में, जब भी मैं कहीं बात करता हूँ, मैं उसको जरूर बताता हूँ। मैं टाटा में था, मैं उस समय चंडीगढ़ था, और मैं पानीपत आया था अपने एक टीममेट को मिलने के लिए। हमारे जो चैनल मैनेजर होते थे उनसे मिलके मैं वापस जब गया तो मुझे पता लगा उनका पीछे से, क्योंकि जो ये पानीपत है वो हाईवे के किनारे जो दोनों तरफ बसा हुआ शहर है, वहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ। मेरी टीम में थे, 26-27 साल के थे वो, और उनकी फैमिली को मैंने देखा कि
वो अच्छे कॉलेज से थे, अच्छी सैलरी थी, लेकिन उनकी फैमिली भी रातों रात उनके एक्सीडेंट होते, उनकी डेथ हो गई थी और उनकी फैमिली अगेन फिर से सड़क पे आ गई। मेरे को उस रात नींद नहीं आई सर, क्योंकि जब हम उनको लेके गए थे उनके घर, जो भी वहाँ का माहौल था वो तो देखिए था ही परेशान करने वाला, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, वो जो फैमिली थी जो पिछले दिन तक अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर रही थी, अपने बाहर कुछ और अच्छी प्लानिंग कर रही थी कि ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, गाड़ी लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो फैमिली अगले दिन से सर्वाइवल का चैलेंज स्टार्ट हो गया। टाटा एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, लेकिन टाटा भी उनकी वाइफ को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी वाइफ के पास एजुकेशन नहीं थी। मुझे उस दिन लगा कि अगर आपके पास एजुकेशन भी है, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए। और उनके जो इंश्योरेंस वगैरह था वो भी उसमें मिलने में काफी दिक्कत आई, क्योंकि वो एक पार्टी से आए थे और ऐसे केस में उनका जो इंश्योरेंस क्लेम था वो भी मिलने में चैलेंज काफी आए। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इंश्योरेंस कह लीजिए या कोई भी आप जॉब कह लीजिए, वो भी एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है आपकी फैमिली को सपोर्ट करने का। और मैंने उस दिन से तलाश शुरू करी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि किसी भी केस में अगर कल को ये जो इनकम है, जो मेरी इनकम है, वो नहीं आती है, तो मुझे कुछ चाहिए। और वहां से मेरी डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ जो मेरा रुझान था वो बढ़ा, और मैंने एक विदेशी कंपनी थी जिसका नाम ए से स्टार्ट होता, वाई से खत्म होता। देखिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुझे वहां पे ये समझ में आ गया था कि अंग्रेज ना तो 400 साल पहले किसी को कुछ देने आए थे, ना यहाँ पर देने आए, और जो मेरी जो सारी सेविंग्स थी वो भी वहां पे निकल गई। 10-11 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ। मुझे करना नहीं आता था, और एक्चुअल में जो गाइडेंस थी वो ऐसी नहीं थी कि मुझे पग पग पर कोई बता सके, सिखा सके। और मैंने अल्टीमेटली आई वॉकड आउट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे लगता था कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरी जर्नी कि मैं किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। और वहाँ के लॉसेस देखने के बाद हमें लगा कि हमें कुछ अपना करना तो है, लेकिन शायद नेटवर्क मार्केटिंग हमारा शायद हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके लिए नहीं है। तो कुछ नेगेटिविटी दिमाग में आती थी उस समय, और उस समय तलाश चल रही थी कि अब आगे क्या किया जाए। उस समय संजय जी ने ट्राई करना शुरू करा बाहर जाने के लिए, जैसे कि कनाडा के लिए अप्लाई करना शुरू करा, आईएलटीएस क्लियर करा। और आज भी इनके पास ITA है कनाडा के लिए, इनवाइट टू अप्लाई। क्यूबेक एक जगह है, वहाँ के लिए हमें सिटीजनशिप अभी भी हमारे पास हमें मिल सकती है। उसके बाद जब ये सब चीजें चल रही थी, प्रोसेस में थी, तो हम दोनों ने एक दिन बैठकर सोचा कि अगर जब ये वहां जाएंगे तो तब भी तो हमें एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। और ये सारी चीजें जब दिमाग में चल रही थी तो दिमाग में आया कि वहां पर जो सोसाइटी है, वहां पर ज्यादातर लोग जो हैं, वो जो कम्युनिटी है वो ज्यादातर पंजाबी कम्युनिटी है, और वहां पर जो सलून सर्विसेज हैं बहुत कॉस्टली हैं। वो एक स्टेज ऐसा था जब मुझे लगा कि मेरे हाथ में कोई ऐसा स्किल होना चाहिए कि अगर हम वहां पर शिफ्ट होते हैं तो वहां पर मैं एक हेल्पिंग हैंड की तरह उससे संजय जी की हेल्प कर सकूं। वो एक स्टेज था जब मैंने VLCC से कॉस्मेटोलॉजी करा, और साथ के साथ मेरे को वहीं पर ही एज ट्रेनर भी अपॉइंट कर लिया गया था। बट फिर से वही बात थी कि जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और क्या हम उसके लिए रेडी हैं, क्या ये सही टाइम है हमें जीरो से स्टार्ट करने के लिए। जिस स्टेज पर हम हैं, जहाँ से हमने कॉर्पोरेट में अपना काम करके पहुंचे हैं, आए हैं जिस लेवल पर, क्या हम दोबारा से कर सकते हैं। और फिर सोचा कि अगर ऐसा नहीं है तो अब क्या किया जाए, और उस टाइम हमारी लाइफ में आया मोदी केयर। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब कनाडा जाने का जो हमने विचार था वो ड्रॉप किया, क्योंकि VC के थ्रू मेरे इंटरव्यूज हुए। वहां पर जो सैलरी ऑफर की जा रही थी, क्योंकि ऑन अ हायर मेरी जो एज थी वो 35 प्लस हो चुकी थी उस समय ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं शायद उनके कुछ रूल्स ऐसे हैं कि 35 प्लस में जो आपका जो स्कोर है वो जो है उतना सपोर्टिव नहीं रहता आपके लिए। और मेरा जो स्कोर था उसके आइल्स में मेरा अच्छा स्कोर था, बाकी सब जगह जो मेरा एक्सपीरियंस था, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, वो वहाँ पे काफी उसका डिमांड था। लेकिन फिर भी मुझे वहां से सैलरी ऑफर की जा रही थी, करीब $5,500 कैनेडियन डॉलर्स थे, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स में कट जाता। उतना तो मुझे लगभग इंडिया में मिल रहा था। मुझे लगा कि शायद अभी सही समय नहीं है, क्योंकि मैं वहां जाता भी तो करीब 2-2.5 साल मुझे अकेले सर्वाइव करना पड़ता, रहना पड़ता, और प्रीति जी और बच्चे जो हैं यहाँ इंडिया में अकेले होते हैं। तो हम लोगों ने इंडिया में ही रहकर फैसला किया कि कुछ ढूंढा जाए। और ये वो समय था जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैं दिल से मानता हूँ, और मैं आपको बताऊं कि मैं और प्रीति जो है 2 NLP कोचेस भी हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हम लोगों ने कर रखा है। और वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था वो पहली बार हमारी लाइफ में आया। हम लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, या जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो नियम थे वो करने स्टार्ट किए। और जब कहते हैं ना कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है, और ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में हुआ। और मेरे को मेरे पुराने फ्रेंड मेरे मिले, कपिल कौशिक जी, शत नमन है।
मैं चाहूंगा कि एक बार आप जहां पर भी हैं मेरे लिए, मेरे ब्याह पर उनके लिए जरूर एक बार क्लैप करें, क्योंकि वो देवदूत हैं साहब। विश्वास मानिए, आपके जो अपलाइन है वो भगवान का भेजा हुआ वो देवदूत है, जो अपने लिए आपकी लाइफ में शायद नहीं आया, वो आपके लिए आपकी लाइफ में आया, आपकी किसी प्रार्थना का जवाब है। और मुझे मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिला जब कपिल जी आए। कपिल जी आए जरूर, लेकिन मैं शायद रिजर्वेशंस थी, पिछली बार एक कटु अनुभव हुआ था एक कंपनी के साथ, मैं नहीं चाहता था। मैं कपिल जी जब आते थे मैं कहता, पंडित जी आप आए हैं, आइए खाना खाइए। मैं उनको प्यार से, पुराने दोस्त हैं, वी हेल फ्रॉम सेम पार्ट ऑफ हरियाणा, मैं जींद से हूँ, वो हिसार से हैं। तो मैं उनको कहता था, पंडित जी आप आइए और खाना खाइए, चाय पीजिए, बट आई डोंट थिंक दिस इज माई कप ऑफ टी। लेकिन कपिल सर ने मुझे 1.5 साल तक सर मेरे पास आते रहे। और मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा, हो सकता है आपका कोई मित्र आपको आज हाँ ना कर रहा हो, लेकिन उसके साथ संबंध बनाए रखिए। कपिल जी ने मुझे कभी पुश नहीं किया, कपिल जी ने कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करी, लेकिन एक अच्छा संबंध उन्होंने, एक पॉजिटिव रिलेशन, एक अच्छी दोस्ती उन्होंने मेरे साथ हमेशा बनाए रखी, घर आते रहे और जो एक लिंक था उसे टूटने नहीं दिया। तो मेरा सभी हमारे फ्रेंड्स को एक मैसेज है कि हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड आपको आज मना कर रहा हो, एक अच्छा रिलेशन रखिए, हो सकता है आने वाले समय में वो आपके साथ, आपका संजय बन के आपके साथ आ जाए। ये वो समय था जब हमने करीब 3.5 साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया, रिजर्वेशंस के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि पिछला काफी लॉस ले चुके थे। प्रीति जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी उस समय बिजनेस को लेके, क्योंकि हाथ में इनवाइट टू अप्लाई है कनाडा का, और जब जिस कंपनी के थ्रू WWICS के थ्रू हम जा रहे थे, उस कंपनी के डायरेक्टर का मेरे पास चंडीगढ़ से फोन आया था कि संजय जी अगर मैं पंजाब में, अगर ये ट्रांसफरेबल होता तो मैं आपकी इस ITA का आपको 1 करोड़ रुपया भी दिलवा सकता था, पंजाब में लोग इतने पागल हैं इसके लिए। और मेरे हिसाब से मेरे करियर में आप पहले ऐसे शख्स हैं जिनके पास कनाडा जाने का मौका है और आप ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन आज भगवान की दया है, बालाजी महाराज की कृपा है कि वो हमारा डिसीजन है वो बिल्कुल सही सिद्ध हुआ और हम लोगों ने मोदी केयर के साथ साइन अप किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया, प्रोडक्ट यूज करे। और प्रीति जी जो पहले रिजर्वेशंस थी उनके मन में, हम जब कुछ मीटिंग्स में गए, इसलिए कहा जाता है शायद कि आपके जो नए फ्रेंड्स हैं, जो हमारे नए दोस्त जो साइन अप करते हैं, उनको मीटिंग्स और सेमिनार में ले जाना बहुत जरूरी है, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनके साथ हो सकता है 1 मिनट के लिए कनेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि जब वो उस मीटिंग में जाए, उस सेमिनार में जाए, तो अपने जैसे प्रोफाइल का कोई आदमी उन्हें मिल जाए। और मेरे को अपने जैसे प्रोफाइल के बहुत सारे लोग मिले और वहां पे धीरे धीरे जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी और जो कंजर्वेशंस थी वो चेंज होने स्टार्ट हुई और हम लोगों ने मोदी केयर स्टार्ट किया। और मोदी केयर स्टार्ट किया तब भी चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए, क्योंकि बहुत आसान नहीं था। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, हम न्यूक्लियर फैमिली है हमारी, मैं, प्रीति और 2 बच्चे हैं हमारे, तो काफी चैलेंजेस आए। तो आई वुड लाइक प्रीति टू टेल अबाउट इट। क्योंकि संजय जी उस समय जॉब में ही थे, तो सैटरडे संडे दे पाते थे और बीच में मैं जैसे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू संडे मैं करती थी, तो मेरे को मीटिंग्स के लिए बाहर जाना होता था। और जब स्टार्ट किया था बच्चे ज्यादा छोटे थे, मतलब बेटा था 3-3.5 साल का और बेटी उस समय थी 7.5-8 साल की थी। और जब मैं घर से जाती थी तो बच्चे बहुत ज्यादा मत जाओ, क्योंकि उसको उस समय तक आदत ही नहीं थी मेरे से दूर रहने की। और जब मैं जाती थी तो उसको बहुत सारे बहाने बना के जाती थी, बेटा मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, चिप्स लेके आऊंगी, चॉकलेट लेकर आऊंगी, ऐसा ऐसा करके बोल के जाती थी। स्टिल उसको जैसी आवाज आती थी कि मम्मा ने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, वो भागता हुआ आ जाता था और इतनी जोर जोर से रोता था कि दरवाजे के साथ में ही खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की को खोल लेता था और उसमें से हाथ बाहर निकाल के रोता था। और उस समय मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उस समय मैं खुद इतना रोने लग जाती थी और मैं घर अंदर आकर उसको पहले चुप कराती थी, समझाती थी, किसी ना किसी तरीके से वो करती थी और फिर बाहर निकलती थी। और यही समझ में आया था कि यार मैं कर क्या रही हूँ। और जब संजय जी आते थे घर, मैं इनको बताती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे एक ही चीज बताते थे, कहते थे कि आज बच्चे रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है, तू वो देख रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जब बच्चे बड़े होंगे, टच वुड, बेटी हमारी पढ़ने में बहुत अच्छी है और शुरू से कहती है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। और मुझसे इन्होंने पूछा था, तुझे पता है आज MBBS करने के लिए कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा शायद 1-1.25 करोड़ चाहिए। बोले हाँ 1-1.25 करोड़ चाहिए, लेकिन जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी, MBBS करने जाएगी, वो कहेगी कि मेरा एंट्रेंस हो गया, मुझे एडमिशन करवाना है, उस समय फीस होगी कम से कम 4-5 करोड़। क्या आज हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम उसके लिए 4-5 करोड़ सेव कर पाएंगे या उसको ऐसे उसमें करवा पाएंगे? 3-4 करोड़ होंगे हमारे पास उस समय। तो मैंने कहा नहीं। तो बोले आज के आंसू और वो वाले आंसू जब उसके बाद में आएंगे, जब हम उसको कहेंगे कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है तेरे एडमिशन के लिए, उस समय जो आंसू होंगे वो हमें पूरी जिंदगी परेशान करेंगे। ये वाले आंसू ज्यादा दिन के नहीं है, थोड़े दिन के हैं। और सच में ऐसा ही है, इन्हीं बच्चों के लिए ही ये सब करना शुरू किया। और आज सच में मतलब जो बच्चे चीज मांगते हैं
एक बार भी नहीं सोचना पड़ता कि मैं उनको दिला सकती हूँ या नहीं। पहले होता था कि बच्चों को बहाने बनाते थे कि बेटा नहीं, अभी इसकी क्या जरूरत है, ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो नहीं, आज नहीं, अच्छा बर्थडे पर ले देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करके टालते थे। लेकिन दिल जानता है, यहाँ पर बहुत सारी लेडीज होंगी, वो जानती होंगी कि जब माँ अपने बच्चे को कुछ मना करती है तो अंदर से कितना बुरा लगता है। वो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज टच वुड, मोदी केयर का सच में दिल से जितना थैंक यू करूं, और कपिल सर का, ममता मैम का जितना थैंक यू करें कि उन्होंने जो हमें ये रास्ता दिखाया, उसकी वजह से आज हम बच्चों को वो चीजें दिला पा रहे हैं जिस पर वो हाथ रखते हैं। अभी छोटे हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, जैसे जैसे ख्वाहिशें बड़ी होंगी हम वो भी पूरी कर पाएंगे उनके साथ। और अभी जो मिला है हमें मोदी केयर से, 123 रुपए का पहला चेक आया था हमारा, जो कैशबैक था, और वो बढ़ता रहा। हमारे मेंटर मनोज मलिक सर के चरणों में शत नमन, सारिका मैडम के चरणों में शत नमन, कि उन्होंने सच में ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर कोई मन से चाह ले और अपने आप को समर्पण कर दे उस सिस्टम को, कोई रीजन ही नहीं है वो इस बिजनेस में सफल ना हो पाए। और हमें भगवान ने सद्बुद्धि दे ही दी थी कि ये सही बिजनेस है। और जब इसको स्टार्ट किया 123 रुपए से बढ़ते बढ़ते जो इस महीने का, जो पिछले अगस्त का आया है, वो आया है 2,22,871 रुपए, यानी 2,23,000 रुपए का चेक है। और ये सिर्फ 2,23,000 रुपए का चेक नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि इस दिसंबर तक जो हमारा चेक है कम से कम 5 लाख रुपए महीना हो जाएगा। और अगले साल दिसंबर तक जो हमारा टारगेट है वो कम से कम 10 लाख रुपए महीने का हो जाएगा। और मेरा जो छोटा बेटा है पार्थ, आपको बताऊं कि बहुत कुछ अच्छा था, इनकम अच्छी थी, लेकिन फिर भी ना एक मिडिल क्लास आदमी की जो सोच होती है वो भी मिडिल क्लास ही होती है। मेरे साथ भी था। तो मुझे लगता था कि पैसे अगर 4 आ रहे हैं तो उसे बचा लिया जाए या कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। लेकिन अब मैंने अपने बच्चे से वादा किया, इस दिसंबर में जब हमारा 5 लाख रुपए का चेक आ जाएगा, जो मैं महीने का एक खिलौना दिलाता हूँ कि हर महीने उनका टॉय ऑफ द मंथ करके उन्हें मिलता है, और वो भी उन्हें अर्न करना पड़ता था कि दे हैव टू बिहेव वेल। और मैंने उनको सोच दिया कि जिस दिन 5 लाख रुपए क्रेडिट होंगे, मैं अपने दोनों बच्चों को लेके जाऊंगा यहाँ पे जो सबसे बढ़िया टॉय शॉप है, उनके हाथ में सिर्फ एक मार्कर दूंगा, और जो छोटा हाथी एक टेम्पो आता है उसको खड़ा कर दूंगा बाहर, और उस अपना कार्ड जो है वो दुकानदार को कह दूंगा अपना कैलकुलेटर ले और खड़ा हो जाए यहाँ पे, जितने का लगाना है तुझे लगा, मैं तेरे से दोबारा नहीं पूछने वाला, तुझे 2 लाख का सामान ले, मैं 2 लाख रुपए स्वाइप कर दियो, 5 लाख का ले 5 लाख स्वाइप कर दियो। आज मेरे बच्चों को रोकना नहीं है, क्योंकि जब हमें जरूरत थी उन बच्चों ने हमारा साथ दिया। आज उनका दिन है उन्हें परचेज करना। तो ये ड्रीम हमें दिखाने की जो ताकत दी है वो मोदी केयर ने दी है। तो ये बिजनेस में ये हमारी आज तक की, अभी तक की जर्नी रही है। और सच में एक ऐसी टीम मिली है, चाहे मैं किसी भी लीडर का नाम लूं, सच में गर्व होता है कि ऐसा परिवार मिला है जो हर जगह हर क्षण हमारे साथ खड़ा है। चाहे वो हमारे शानदार अपलायंस हो, चाहे मेरी टीम लीडर्स हो, एक परिवार मिल गया है। जो कहते हैं कि जो नॉर्मल जो खून के रिश्ते होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा गाढ़े रिश्ते हैं यहाँ पर। आपका जो सच में केयर करते हैं, जो सिर्फ मतलब की दोस्ती नहीं है, आपको दिल से प्यार करते हैं, आपके साथ खड़े हैं, और आपको मन से लगता है कि हाँ जी आपने सच एक अच्छे बिजनेस में है, आप एक अच्छी फैमिली के साथ हैं। तो थैंक यू टू मोदी केयर, थैंक यू टू मोदी सर, जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया। और ये जो बिजनेस है सच में मिरेकल है। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा सर और मैम, जितने भी हमारे साथ, अगर आपकी जिंदगी में मोदी केयर है तो ये भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। इसको सिर्फ एक बिजनेस मत मानिए, आपके किसी प्रार्थना का जवाब भगवान ने आपको दे दिया। इसको दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए और जुट जाइए। 2 से 5 साल आपके आने वाली जिंदगी को 360 डिग्री तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 360 डिग्री कहीं ना कहीं आप वहीं पहुंच जाते हैं, 180 डिग्री ये बिजनेस चेंज कर देगा। जो चाहते हैं वो आप लेंगे। और मैं तो प्रीति से कई बार कहता हूं मजाक में कि ड्राइवर घर में आया करेगा और ये देखा करेगा आज मैम ने कैसे रंग के कपड़े पहने, और मैम से सिर्फ एक ही बात पूछे, प्रीति मैम आपको आज कॉन्ट्रास्ट के कलर वाली गाड़ी निकालूं या मैचिंग कलर वाली गाड़ी निकालूं। तो वो दिन दिखाना है, क्योंकि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। और मैं चाहता हूं कि प्रीति जो है, जिन्होंने जो डिसीजन लिया है लाइफ के, जो अपने परिवार के, मतलब हालांकि अब रजामंदी से ही हुआ था, बट अगेन इंटरकास्ट थी हमारी मैरिज, तो उनके मदर फादर को लगे कि यस शी हैज टेकन द बेस्ट डिसीजन। एंड इसके साथ साथ दूसरी अचीवमेंट जो इनकम बताई, दूसरी अचीवमेंट यहाँ से हमें मिली है, एक गाड़ी मिली है यहाँ से, फोर्ड फिगो एस्पायर। और सिर्फ यहाँ पर अपनी गाड़ी आने की जो खुशी होती है वो तो होती है, लेकिन टीम में भी 2 गाड़ियाँ आ चुकी हैं और अगला जो टारगेट है वो मार्च तक हमारी टीम में 11 और गाड़ियाँ आ रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ से फॉरेन ट्रिप्स की मैं बात करूँ तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि फॉरेन कभी जाऊंगी,
मैं शादी के 12 साल हो गए हैं और हर साल मैं इनको कहती थी कहीं तो घुमा लाओ, कहीं तो घुमा लाओ, और कुछ नहीं, ताजमहल ही दिखा लो, 2-2.5 घंटे का रास्ता है और कुछ नहीं। जयपुर को बचपन से पढ़ती आई हूँ, पिंक सिटी बोला जाता है, एक बार दिखा लो क्या सच में पिंक दिखती है, कैसी दिखती है, क्यों बोलते हैं उसको पिंक सिटी। लेकिन हम सब, रीजन हमें पता है हम क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन हम बहाने बनाते हैं, अभी मौसम अच्छा नहीं है, अभी छुट्टी नहीं है, अभी बच्चों का स्कूल है, और लेकिन असल बात होती है कि हम अपना बजट देख रहे होते हैं। तो वही करते करते इतने साल गुजर गए, और यहाँ पर मोदी केयर ने 1 बार नहीं 2 बार फॉरेन ट्रिप्स दिए, पहला दुबई का, दूसरा थाईलैंड का, और खूब एंजॉय करा। पहले बार जब गए थे तो 3 से 3 लोग थे, और अगली बार जब हम गए तो 3 से 8 लोग थे, और इस बार जो मलेशिया जाने वाले थे उसमें तो कम से कम 20-22 लोग थे, बट कोई बात नहीं, अब अगला जो हांगकांग आ रहा है उसमें खूब एंजॉयमेंट होगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है ये बिजनेस करते हुए, और सच में संजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर मोदी केयर लाइफ में आया है तो ये भगवान का आशीर्वाद है। आपने अगर कभी भी सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगा है तो मोदी केयर आपकी झोली में भगवान ने उसका ही आंसर किया है। और थैंक यू सो मच आप लीडर्स का कि आपने इतना मान सम्मान आज दिया, और थैंक यू कपिल सर, थैंक यू मनोज सर, एंड थैंक यू आप सभी लीडर्स का, थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू समीर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं आपको बार बार थैंक यू बोलता हूँ संजय जी और प्रीति जी, शानदार, सच में बहुत ही शानदार। ये जो आपने जिस सरल शब्दों में मैं कहूंगा, आपने जिस तरीके से अपनी जर्नी को हमें बताया और जैसे स्टार्ट किया, मतलब मैं तो पहले आपके वर्ड सुन के संजय जी मंत्रमुग्ध हो गया था, अगर मैं कहूँ तो, कि अगर इफ गॉड वांट्स टू चेंज यू ही गिव्स यू चैलेंजेस। तो ये जो पॉजिटिव सोच है, ये पॉजिटिव सोच ही आपको वास्तव में अलग करती है बाकी लीडर से। आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज है ये। तो सच में बहुत ही शानदार। और एक दूसरी बड़ी सीख जो हमें मिली वो जरूर ये है कि, है ना, कि जो फॉलो अप है ना इज की टू सक्सेस। आपके अब जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब 1 साल 2 साल अगर 3 साल भी अगर किसी के साथ फॉलो अप करने जा रहे हैं और ऐसे हीरे हमारी टीम में आ सकते हैं ऐसे, तो उनके लिए तो शायद कोई टाइम भी कम है, कोई भी टाइम कम है। हमें अपने रिलेशन को बना के रखना है। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपकी हमने सक्सेस स्टोरी तो सुनी, लेकिन अभी आपको हम अभी जाने नहीं देंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछना चाहेंगे। और आप जैसे आंसर करना चाहें, आप या मैम, वैसे आंसर करें सर। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हम सभी के लिए, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सभी ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप अपने दिन को कैसे प्लान करते हैं। हमें पता है कि हम शायद अपनी कोई गोल लिया, उस गोल को कंप्लीट करें, लेकिन एक दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे प्लान करते हैं? देखिए सर, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। इसमें हम 2-3 तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों की जो लिस्ट है, हम लोगों ने एक चीज हमारे इस सिस्टम से हम लोगों ने सीखी है संदीप सर, वो ये कि जो लिस्ट है, लिस्ट मेकिंग इज एवर गोइंग प्रोसेस। ये एक ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 150, 200, 250, 300 लोगों की लिस्ट बना ली। उस लिस्ट को हम लगातार सर अपडेट करते रहते हैं, जिसमें कहीं पे भी मिले, आप जैसे कुछ सज्जन लोगों से किसी ट्रैवलिंग में मिले या कहीं पे भी मिले, हम कहीं पिज्जा खाने गए या कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय आया तो हम लोग उनसे कांटेक्ट बनाते हैं, एक अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं। उस लिस्ट को हमने सर हॉट, वार्म और कोल्ड 3 सेक्शंस में हम लोगों ने बांट रखा है। कि कोल्ड, कई बार क्या गलती होती है कि मान लीजिए कई पुराने लोगों से हम साल 2 साल 3 साल से हमने बात नहीं करी और हम अचानक से अगर मोदी केयर की बात करेंगे तो फॉर श्योर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन वार्मथ लाने के लिए उन जेन्युइन रिलेशन जो है वो डेवलप करते हैं। और ऐसे ही कुछ रिलेशन जो हम हर रोज 8 से 10 लोगों को कॉल करते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो अपने लेग्स हैं, जो नए अपने जो टीम्स हैं उसके लिए, और उनसे बात करते हैं। और हमें जो अपॉइंटमेंट मिलती है उसके हिसाब से हम एक मीटिंग देने के लिए, जो अपनी खुद की मीटिंग जो हमारी होती है वो देने के लिए जाते हैं। प्लस सर हम लोगों ने एक चीज और देखी, हमने करी, सर ने जो कपिल सर ने, मनोज सर के सिस्टम ने हमें ये सिखाया कि अगर हम जो हमारे एग्जिस्टिंग लेग्स हैं, एग्जिस्टिंग लेग में मान लीजिए कोई दूर है कोई लेग, मान लीजिए आजकल हमने कुछ लेग्स पे काम कर रहे हैं, करनाल में है या पीतमपुरा में है या फिर कोसी कला में है, कहीं और है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं सर कि हम कहीं पे भी 1 या 2 बार जाके बंद नहीं होते। हम वहां पर कम से कम 12 हफ्ते का लगातार प्रोसेस रखते हैं। मान लीजिए अगर मैं पीतमपुरा जाता हूँ या फिर कहीं और पे है, तो हम लगातार 12 हफ्ते जाते हैं। तो दिन के कुछ हफ्ते जो है, माफी चाहता हूँ, हफ्ते के कुछ दिन जो है वो ऐसी टीम्स को असाइंड होते हैं, 3 या 4, मान लीजिए कि ये दिन जो है इस टीम के नाम है।
हम वहाँ पे चाय शुरुआत में जाके खाली एक कप चाय पी के आए, बट हम अपने लीडर्स के यहाँ जरूर जाएंगे। देखिए ऑब्वियसली उन लीडर्स के साथ जिनका ड्रीम बिल्ड हो चुका है, जिनका गोल सेटिंग हो चुकी है, वो काम करना चाहते हैं और इस समय वो एक छोटे बच्चे की तरह है और हम उनके माता पिता की तरह हैं। तो हमें कम से कम उन्हें 3 महीने तक उनकी उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलना पड़ेगा। तो हम 12 हफ्ते तक उनके यहाँ लगातार जाते हैं, उनकी मीटिंग्स करते हैं और ऐसे 3 से 4 दिन हम ऐसी टीम्स को देते हैं। बाकी 2 से 3 दिन जो है हम अपनी जो पीजीबीवी लेग्स है, जो नई लेग्स हैं, उनके साथ काम करते हैं। अपनी मीटिंग्स जो है वो प्लान होते हैं। तो हफ्ते के 6 दिन हम लोग ऐसे करते हैं। एक दिन हम अपने लिए रखते हैं क्योंकि काफी टायरिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, तो एक दिन हम अपने लिए रखते हैं। बहुत ही सुंदर सर। और आपने हमको जरूर एक और नजरिया दिया है कि हम अपने दिन को कैसे प्लान कर सकते हैं। कहीं नई अगर शुरुआत कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से करना चाहिए कि हम उस नए शहर को, उस नई जगह को बिल्ड कर सकें। थैंक यू सो मच। और मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम मोदी केयर में काम करें, खासकर हमारी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इसमें जब हम जाते हैं तो शायद हमारे जो नॉर्मल बिजनेस होता है या हम जैसी जॉब में होते हैं, वहां पे शायद हमें रिजेक्शंस को उतना फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे बिजनेस में हमें रिजेक्शन को काफी फेस करना पड़ता है। तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं बिटवीन रिजेक्शन? जी संदीप जी, मैं इस बारे में थोड़ा सा आंसर करना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सबसे ज्यादा डर लोगों को रिजेक्शंस का ही लगता है, क्योंकि अगर हम जॉब की या किसी और बिजनेस की बात करें तो वहाँ हमारा एक रूटीन होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। बट यहाँ पर हमें नए लोगों से मिलना है तो डर लगता है रिजेक्शन से। और ये बिजनेस आपको मोटिवेट करने का नहीं, ये सेल्फ मोटिवेशन का बिजनेस है। और इसके लिए हम लोगों की शुरू से आदत रही है, हम बुक्स रीड करते हैं। तो काफी सेल्फ मोटिवेशन वाली जो बुक्स होती हैं हमें लगातार हम पढ़ते रहते हैं। हमारी एक आदत बनी है कि सोने से पहले उसको हमने थोड़ी देर जरूर पढ़ना है। शुरुआत करी थी 15 मिनट से, आज हम 1-1.5 घंटा भी पढ़ लेते हैं तो पता ही नहीं चलता। और एक तो वो तरीका है। दूसरा है कि हम यहाँ पर अपने लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज की वीडियोस यूट्यूब ये देखते हैं और वो हम अपने ग्रुप्स में भी शेयर करते हैं, कि ताकि जितने भी लीडर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए, जिन्होंने ड्रीम देखा है, जिन्होंने भरोसा दिखाया है हम पर और मोदी केयर पर, उनका वो ड्रीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और वो उनको मिलती है स्ट्रेंथ इन वीडियोस से। क्योंकि जब वो सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो एक विश्वास बनता है कि यस, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वो कनेक्शन डेवलप होता है और वहां से मोटिवेशन आता है। मैं भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए सर, क्या होता है कि हम लोग ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि खासकर हम इंडियंस के साथ शायद ज्यादा होता होगा, मेरा विदेशियों से ज्यादा अनुभव नहीं रहा है, कि हम लोग ना हर चीज के साथ अपनी ईगो एसोसिएट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने एक शॉप खोली और वहाँ पे कोई आदमी मुझसे आके किसी चीज का उसने भाव पूछ लिया, तब मैं उसके सामने इस बात की शर्त ना रखूं कि भाई अगर तुमने इस चीज के बारे में मेरे से पूछ लिया तो अब तो तुझे खरीदनी पड़ेगी, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जब हम कहीं और शर्त नहीं रखते, तो हमने किसी को मोदी केयर का प्लान दिखाया तो वो भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और दूसरी मैं आपको बताऊं संदीप जी, मैं मोटिवेट कैसे अपने आप को रखता हूँ सर। मेरी बेटी अभी 11 साल की है और उसको 18वें बर्थडे में मुझे फरारी गिफ्ट करनी है सर। और फरारी मुझे लगता है करीब आज भी करीब 5-5.5 करोड़ की आती है। और मुझे लगता है कि जब कोई आदमी मना करता है और जो मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है वो मेरी बेटी की फरारी तोड़ रहा है, और मैं मेरी बेटी की फरारी किसी अरे गहरे मत वगैरह को नहीं तोड़ता। तो वो वहां से मुझे एनर्जी मिलती है। बहुत ही सुंदर प्रीति जी, संजय जी, बहुत ही सुंदर। और जरूर हमें इस बात से जरूर सीख मिलती है कि अपने सपनों को इतना बड़ा कर लें कि अगर कोई चैलेंजेस भी है, कोई रिजेक्शन भी आता है, तो हमें ये हमारे जो सपने हमारी आंखों के सामने आ जाए, सेल्फ रियलाइजेशन। और जैसा मैम ने भी बोला कि ये ना मोटिवेशन लेने का नहीं है बाहर से, ये इनर जो मोटिवेशन आता है, जो हमारे गोल्स है ना, ये हमको आगे बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। हमेशा हर आपके आंसर में मैं बता रहा हूँ सक्सेस के ना बहुत सारे राज छुपे हैं, और आप इतनी ईमानदारी के साथ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो मैं वापस से आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आपने वैसे अपनी सक्सेस स्टोरीज में हमको बताया आपकी हैबिट्स के बारे में, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन कुछ हाईलाइट बताना चाहिए, कोई कोर हैबिट जिसकी वजह से आप आज इतने सक्सेसफुल हैं मोदी केयर के अंदर, शेयर करना चाहेंगे? सर मैं आपको बताऊं कि मुझे जब भी हम शुरुआत में जब हम किसी के पास जाते थे संदीप सर, जब हम बात करते थे, तो लोग अक्सर हमसे कहते थे, संजय जी आप तो मार्केटिंग वाले हैं, आप लोगों को तो बोलना आता है, हम लोग तो होम मेकर्स हैं, या फिर मैं तो इस बिजनेस में हूँ, मैं तो आईटी में हूँ, आप जितना बोलना नहीं आता।
तो मेरा सर बड़ी विनम्रता के साथ मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, मैं हर अपने लीडर को भी कहता हूँ कि सर ये बोलने का बिजनेस है ही नहीं, ये बोलने का बिजनेस है ही नहीं, सुनने का बिजनेस। अगर हम अपने जिस जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, अगर हम उसको जाके सुनेंगे, अगर हम वी विल गिव हिम ईयर, तो वो हमें भी ईयर यानी वो हमारी बात को भी जरूर सुनेगा। एक फॉर्मूला है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जरूर शेयर करूंगा। मैं अगर कहीं पे भी किसी फ्रेंड के किसी प्रोस्पेक्ट के पास हम जाते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला RAAR हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम किसी से के पास गए, और क्या होता है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो हर मुद्दे पे बात करते हैं। कोई सुशांत केस पे बात करता है, कोई पॉलिटिक्स पर बात करता है, कोई शिवसेना पर बात करता है। तो देखिए हमारा ये मानना है कि अगर किसी सामने वाले का बर्तन भरा हुआ है ना, तो हम उसमें और जाके उसे और नहीं भर सकते, उसे पहले खाली करना पड़ेगा। तो पहले उसे मन के जो भावना है उसे उड़ेलने दीजिए, वो जो बोल रहा है उसे हम सुनते हैं। तो पहला R है रिपीट द लास्ट सेंटेंस ऑफ व्हाट अदर पर्सन हैज गॉट टू से, यानी कि जो सामने वाला है, सामने वाला कहता है अरे मुझे पता है भाई आने वाले समय में भी ये है, मुझे पता है मोदी, देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ एक एग्जांपल है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-4 दिन पहले ही हुआ है हमारे साथ। तो जैसे मान लीजिए कोई बात हमसे कोई करता है, कहता है मुझे मोदी जी आएंगे, मैं कहता हाँ जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे। तो पहला है रिपीट, यानी कि अगर हम सामने वाला जो भी बात कह रहा है, अगर हम उसको उसके साथ साथ हामी भरेंगे, हमारी पॉजिटिव लैंग्वेज यानी कि जो सिर है वो हामी हिलाएंगे और एक स्माइल के साथ उनकी बात सुनेंगे, तो उसको लगेगा कि यस इज लिसनिंग टू अस। तो पहला है कि उसको जो हम लोग उसकी बात में उसकी बात पूरी सुनते हैं। दूसरा, हम उससे क्या करते हैं, वी आस्क क्वेश्चंस, जो भी वो पूछ रहा है। अच्छा सर वो कहता है कि जी मुझे लगता है 2024 में दोबारा से मोदी जी आएंगे। तो क्यों लगता है? मैं कहता सर क्या लगता है आपको, क्यों लगता है कि मोदी जी दोबारा आएंगे? अब क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो दैट पर्सन इज डीपली इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स, मतलब उसको लगता है कि हम लोग एक्चुअल में इंटरेस्ट लेके उसकी बात को सुन रहे हैं, वो और अच्छे से बोलता है। तो फर्स्ट इज रिपीट व्हाट ही इज सेइंग, सारी चीजें रिपीट नहीं करनी, कुछ चीजें, कुछ मेन पॉइंट्स आपने 1 या 2 पॉइंट बीच बीच में रिपीट कर दिए, आपने उसके बारे में जो बात करा उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे। तीसरा ये है अप्रिशिएट। एक एप्रिशिएशन एक ऐसी चीज है जो हम शायद अपने लिए तो चाहते हैं लेकिन दूसरे को हम कभी नहीं देना चाहते। तो हमने मान लीजिए उसको अप्रिशिएट किया, अरे सर आपकी तो बड़े इन डेप्थ नॉलेज है सर, बड़ा अच्छा आप इस बारे में जानते हैं, बहुत बढ़िया। तो वो ही विल फील हैप्पी अबाउट इट कि यस ही इज नॉट ओनली इंट्रिग्ड, वो सिर्फ पूछ नहीं रहा है, सिर्फ मेरी बातें रिपीट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो एक्चुअली अप्रिशिएट भी कर रहा है। और चौथा आर है रिमेन टिल द एंड, यानी कि आपको उसकी बात पूरी सुननी है, उसके बाद बीच में ना करना। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद वो अपने आप, जब उसका घड़ा खाली हो जाएगा, वो अपने आप पूछे हाँ जी संजय जी आप बताइए आप किस लिए आए। अब बस ये आपका मौका, बस आपने उस समय ग्रैब कर लेना है, उसके बाद सिर्फ आप बोलेंगे और वो सुनेगा। और जब वो खाली हो गया है, हम तब तक उसकी बात सुनते हैं सर, जब तक कि वो खाली ना हो जाए। और जब खाली होके हमें एक बार बोलता है कि हाँ जी आप बताइए आप क्या कहने के लिए आए थे, फिर और क्योंकि हमने उस दौरान उसकी बात पूरी सुनी है, उसके ऊपर भी एक मोरल ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो भी हमारी बात पूरी सुनता है। और 99% केसेस में आईडी के साथ ऑर्डर भी उसी मीटिंग में आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं सर, कि जो बाकी तो हमारा सिस्टम सिखाता ही है। ये रार फॉर्मूला जो है हम लोग हर मीटिंग में हर नए पर्सपेक्टिव के साथ जरूर फॉलो करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ये इतना शानदार फॉर्मूला हमको देने के लिए। मैंने उसको नोट भी कर लिया, मैं अपनी डायरी लेके बैठा था इसलिए मैंने कहा नोट कर लेता हूँ जल्दी से। जी जी। और वैसे मुझे आपकी स्टोरी में जो सीखने को मिला, मेरे को सुना मैंने इसमें कि जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, फैमिली सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो आपने तब मोदी केयर को चुना कि ऐसा क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर आज मेरे बाद या हमारे साथ साथ, जैसे अगर मेरी जॉब भी नहीं है तो मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सिक्योरिटी मोदी केयर में आपको जरूर एक्साइटेड बताती है। उसके अलावा कोई पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहेंगे जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति और स्पेशली मोदी केयर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती है? और मैं 2 मिनट लेके, बिल्कुल मैं आपको 2 मिनट लेके आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे आने से पहले जो मैंने पाया, मैं यहाँ पे ऐसे ही मैंने हाँ नहीं करी थी, मैं थोड़ा सा रिसर्च करी थी। तो फटाफट से मैं 1 मिनट के अंदर जो मैंने पाया, जो थोड़ा सा रिसर्च कह लीजिए या जो थोड़ा सा डिगिंग कह लीजिए, कुछ गूगल पर पढ़ा, कुछ इधर उधर, कुछ चीजें जो मुझे मिली। देखिए किसी भी टेबल, किसी भी चेयर के 4 पाए होते हैं। पहला पाया मैंने ये देखा कि जो पहली लेग है वो ये कि मैंने ये देखने की कोशिश करी कि पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ने एक्चुअल में कुछ किया है या नहीं किया। तो मुझे पता लगा कि ये करीब 90 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, यूएस में स्टार्ट हुआ, और यूएस में स्टार्ट होने के बाद जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा।
और हम कहीं ना कहीं हम इंडियंस की बात करें तो हम बहुत सारी चीजों में यूएस को फॉलो करते हैं। तो मुझे पता लगा कि करीब 30 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ करीब 3.25 करोड़ रुपए का बिजनेस यूएस करता है। मैंने चलिए यूएस करता है, मैंने जापान का डेटा उठाया, मैंने चाइना का डेटा उठाया। जब मैंने चाइना का डेटा उठाया तो आई वाज एस्टोनिश्ड कि चाइना एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी वहां से सामान बन के बाहर ही जाता है, वहां पे अंदर किसी और का सामान कैसे आ सकता है। लेकिन वहां पर भी नेटवर्क मार्केटिंग ने धमाल कर रखा है कि यानी कि आपकी कोई भी कंट्री, चाहे वियतनाम हो चाहे थाईलैंड हो, हर जगह डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। 1 लाख कंप्लीट हुई। दूसरा था इंडिया। इंडिया में जब मैं पता लगा कि मुझे समझ में आया कि 3 साल में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मोदी केयर मैंने देखा पहली कंपनी है जो इंडिया में लेके आई इस बिजनेस को। इसके अलावा पिछले से पिछले साल की बात करूं, 7,800 करोड़ रुपया इन्होंने टर्नओवर किया पूरे इंडिया में जो डायरेक्ट मार्केटिंग है। पिछले साल का 13,030 करोड़ का टर्नओवर था और इस साल मुझे उम्मीद है कि करीब 20 से 25,000 करोड़ का टर्नओवर रहेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि, और फिर मुझे एक चीज और समझ में आई कि अभी 25,000 करोड़ है जो इस साल होगा, या फिर उस समय बात करूं 7,800 करोड़ है। और यूएस में 30 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ करीब 2.5 लाख करोड़ का अगर वो बिजनेस करते हैं, हम तो 150 करोड़ है साहब। यानी हमारा मार्केट साइज है 12.5 लाख करोड़ रुपए एक साल का। यानी कि अगले 500 साल तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है। और हर साल हमारे यहाँ के ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है, करीब 10 से 11 करोड़ से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और हमें कौन से लोग चाहिए? जो लोग ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, जिसके घर में कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल होता है, जो खेती के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी 94% प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस के साथ हम लोग मोदी केयर में आने वाले समय में हम सिर्फ छाएंगे नहीं साहब, हम इस इंडस्ट्री पर राज करने वाले हैं। तो ये मुझे पता लगा। तीसरा मुझे पता लगा कि भाई अगर कुछ भी हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है सपोर्टिंग पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। मैंने फिकी जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और केपीएमजी की एक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि साहब बहुत उज्जवल भविष्य है भारत में डायरेक्ट मार्केटिंग का। ये आपकी सरकार कह रही है, और ये कुछ चलता मतलब किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं बताया, ये आपकी सरकार कह रही है कि आने वाले समय में अगर भारत के लोगों को बिजनेस करना है तो उन्हें डायरेक्ट मार्केटिंग का करना चाहिए। उसमें सिर्फ एक ही इंडियन कंपनी का नाम मेंशन्ड है, दैट इज मोदी केयर। उसमें लिखा हुआ कि मोदी केयर इज a company which produces world class products in world class facilities and has a GMP and GLP certification. GMP is good manufacturing practices and GLP is good laboratory practices. यानी कि साहब सरकार का भी पूरा समर्थन है। यानी 3 लाख पूरी होगी, 4थी लाख हूं मैं। अब मुझे ये देखना है कि साहब 3 लाख तो अपनी जगह है, क्या मैं मेहनत कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ ना को सुन सकता हूँ? क्या मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है? क्या मैं सिर्फ इस कुछ लोगों के ना करने से मैं छोड़ने वाला हूँ? अगर मैं अपनी जगह मजबूत हूँ तो गारंटी है कि ये जो टेबल है या चेयर है अपनी जगह खड़ी रहेगी और सक्सेस जरूर रहेगी। तो ये मुझे विच मेक्स मी 100% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बिजनेस कि बहुत शानदार भविष्य रहने वाला है इस बिजनेस का। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी इसमें कि एक्साइटमेंट की जब बात करिए तो मोदी केयर बिजनेस इटसेल्फ एक एक्साइटमेंट का बिजनेस है। और मुझे जो चीज यहाँ पर अच्छी लगी या एक्साइटमेंट जो मुझे मिलती है यहाँ से, जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कपिल सर, ममता मैम जब आए थे तो हम अक्सर नए लोगों से क्या बात करते हैं, आपके सपने क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। तो मुझसे भी उन्होंने ऐसा ही पूछा था कि प्रीति जी आपको क्या अच्छा लगता है। तो मैंने उनको कहा था कि भैया मैं आपको अच्छा भी बताऊंगी क्या लगता है और ये भी बताऊंगी कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो वो हंसे थे, उन्होंने कहा अच्छा चलो बताओ। मैंने कहा था मुझे अच्छा लगता है घूमना फिरना, मुझे और ये तो चीजें अच्छी लगती है कि मैं घूमूं फिरूं ट्रैवलिंग करूं, ये बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता किचन में काम करना, मुझे घर के काम करने पसंद नहीं है। मुझे चाहिए एक ऐसी लाइफ कि मेरे आसपास 4-5 नौकर चाकर हो, सुबह मैं उठूं तो मेरे आसपास 2 नौकर खड़े हों और बोले मैडम आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, और मैं उनको कहूँ कि मेरे लिए तो ये बना दो, बाकी साहब से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो वो क्या खाएंगे। एंड सीरियसली हम दोनों बहुत ज्यादा फूडी हैं, तो हमें अच्छा लगता है अलग अलग वेराइटी वो करना, ट्राई करते रहना। तो उन्हें बड़ी हंसी आई थी, उन्होंने कहा था लेकिन उसके लिए करना क्या होगा। तो मैंने कहा था भैया उसके लिए खूब सारा पैसा चाहिए, और जब इतने सारे नौकर चाकर हूँ। और जब मैंने यहाँ के सेमिनार्स देखे, और एक सेमिनार में मैंने देखा सुरेखा भार्गव मैम को, और जब मैंने सुना कि वो महीने का 60 लाख रुपए कमाती हैं, उन्होंने एक ऐसा घर लिया है जिसकी छत पे हेलीपैड है, तो मैंने कहा यार लाइफ तो ये होती है, लग्जरी लाइफ जो मैं सोचती थी लाइफ तो यही है। फिर एक सेमिनार में मैंने देखा अक्षी दत्ता को, जो इतनी छोटी सी एज में लाखों रुपए की इनकम कमा रही है,
मदर फादर के ड्रीम्स पूरे, मतलब मदर फादर अपने बच्चों से कभी कुछ मांगते नहीं है, स्टिल शी इज गिफ्टिंग देम एवरीथिंग। उनको गाड़ी दिला रही है, उनके लिए घर ले रही है और अपने लिए एक जैगुआर लेकर आई है। तो तब मुझे लगा नहीं, जो लाइफ है वो मोदी केयर में ही है, यही लाइफ मुझे चाहिए कि मेरे को ये टेंशन ना हो कि सुबह क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, फिर रात को क्या बनेगा। मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए, घर में सफाई कौन कर रहा है, कैसे हो रही है। मेरे को ये चीज एक्साइटमेंट देती है कि हाँ, कि यहाँ पर जो लाइफ मिलती है वो लग्जरी लाइफ मिलती है यहाँ पर। तो ये है कुछ ऐसी चीजें जो हमें मोदी केयर दे सकता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और जितने शानदार तरीके से आपने समझाया कि सच में कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भारत में कितना उज्जवल भविष्य है, और हम अपने वापस अपने सपनों पे कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, अगर हम वो सोच के अगर काम करें तो ये एक्साइटमेंट तो जिंदगी भर बनी रहने वाली है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन और है जो कि वापस मैं सुन चुका हूँ आपके सक्सेस स्टोरी में, उसका एक इम्पोर्टेंस मैं जान चुका हूँ, फिर भी एक बार जानना चाहेंगे दोबारा से हमारे अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा ऐसा नहीं है, जैसा कि संजय जी ने कहा था कि हमने एक बार लिस्ट बना ली, बैठकर 1 घंटा लगाया, 150-200 लोगों की लिस्ट या 250 लोगों की लिस्ट बनाई और उसके बाद काम खत्म हो गया। नहीं, ये बिजनेस हमारा रेगुलरली अपडेशन का है। हम आज जिससे भी मिल रहे हैं उसको हमें अपनी लिस्ट में ऐड करना है, चाहे वो हमारे घर में सब्जी वाला आ रहा है, चाहे हमारा वो पिज्जा डिलीवरी बॉय है, चाहे हमारा वो डॉक्टर है, या मैं अपना कोई बुटीक चेंज करती हूँ तो बुटीक वाली मेरे लिस्ट में ऐड हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बिजनेस हमें अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूँ तो पीजीबीवी का बिजनेस है, यानी कि हम अपना कितना काम कर रहे हैं ये उस पर काम करने का है। तो यहाँ पर हमें रेगुलर अपडेशन हमारी लिस्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने जितने भी लेग्स हैं उन पर तो काम करते ही करते हैं, बट ये सबसे पहला काम हम करते हैं। जैसे संजय जी ने बताया कि हम 8-10 लोगों को हर रोज फोन करते हैं, वो तभी कर पाते हैं जब हमारी लिस्ट हर रोज बढ़ती चली जा रही है। और सर जैसा बिजनेस में भी कहा जाता है कि कोई भी फैक्ट्री तभी तक काम कर सकती है जब उसके पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जो है उसी से फिनिश प्रोडक्ट्स बनेंगे, और हमारे बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है जो सिस्टम सिखाता है वो है लोग। तो आपकी जितने ज्यादा आप रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतने ज्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे, और जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे उतने ज्यादा जीबीटीज आप बना पाएंगे। तो ये रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग ही है जो आपको आपका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल दे सकता है। तो इट इज एसेंस ऑफ दिस बिजनेस। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही थैंक यू सो मच। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं बहुत सारे मैसेजेस को पढ़ नहीं पाया हूँ, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही पसंद किया जा रहा है और आपको सुनने का ना मन कर ही जा रहा है सर। एक जल्दी से एक क्वेश्चन और मैं आपसे लेता हूँ कि अब जनरली कहते हैं कि हम आप सीक्रेट का मैंने सुना इम्पोर्टेंस नहीं है आपसे, है ना, और ऐसा कहा था भी कि अगर वास्तव में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज हम वास्तव में चाहते हैं तो फिर वो 2 बार आती है ना, एक बार हमारे दिमाग में आती है और फिर उसके बाद वो वास्तव में आती है। और ऐसी मोदी केयर को तो ऐसी मैं मानता हूँ कि मोदी केयर को भी 2 बार ज्वाइन करते हैं। एक बार तो हमने ज्वाइन किया, साइन अप कर लिया, ठीक है, ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जो कमिटमेंट लेते हैं, तो आपका स्टोरी से मुझे पता लगा, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप कब और कैसे कमिटेड हुए मोदी केयर के बारे में। अगर मैं अपना कमिटमेंट बताऊं तो मेरा कमिटमेंट तो उस सेमिनार से ही हो गया था, जब मैंने वो लग्जरी लाइफ सुनी थी सुरेखा मैम की कि यहाँ पर कैसे लाइफ बदलती है, और उनको मैंने जब सुना था कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, कितने कम प्रोडक्ट्स के साथ और किस चैलेंजेस के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे आए और जो जो चैलेंजेस आए और आज वो जिस लेवल पर हैं और जितना वो महीने का अर्न कर रहे हैं, तो वो एक लेवल था, वो एक स्टेज था जब मैंने मेरा कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग हुआ था। और कुछ और चीजें ऐसी आई थी लाइफ में जब मैंने देखा कि यहाँ तो होम मेकर्स, सिंपल होम मेकर्स भी यहाँ पर अपने हस्बैंड्स को गाड़ियां गिफ्ट कर रही हैं। तो मेरे को वो लगा कि नहीं यार, यही एक ऐसा स्टेज है। आज तक तो हम अपने हस्बैंड को उन्हीं की सैलरी में से थोड़े थोड़े से पैसे उनकी पॉकेट में से निकाल के कुछ ना कुछ गिफ्ट करते आ रहे थे, लेकिन अब टाइम है कि अब हम कुछ ऐसा गिफ्ट करें जो रियली वर्थ हो, और गाड़ी से लेकर फॉरेन ट्रिप से लेकर हर चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था जहाँ पर हम कर सकते हैं। और संदीप सर, मेरा कमिटमेंट लेवल जो बना था, वैसे तो मैं इस बिजनेस में काफी कुछ एक रिसर्च कह लीजिए, थोड़ा सा पढ़ के आया था कि भाई क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल कमिटमेंट बना था वो 2-3 लोगों को मैंने जब सुना, और मुझे लगा कि भाई ना तो यहाँ पर कोई एजुकेशन नो बार, एज नो बार,
कास्ट नो बार, वो कहते हैं कि मतलब कुछ भी है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो मोदी केयर आपके लिए प्लेटफॉर्म हो। मैंने जब यहाँ पर जो अपने यहाँ पे हैं, क्या नाम, पलवल से हैं जो जीतराम जी, मैंने जीतराम जी को सुना सर एक बार, मैंने इनको अक्षय दत्ता जी को सुना, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर अलग अलग बैकग्राउंड से होने के बावजूद, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद, और इनफैक्ट कुछ लोगों के साथ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का कहीं कोई चैलेंज ही नहीं था, मतलब है ही, मतलब इतना बड़ा वो नहीं है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहीं काउंट भी किया जाए, तो लाखों रुपए और उनके जो ड्रीम्स हैं और उनका जो सोच है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। उस समय मुझे कमिटमेंट मैंने ली कि भाई ये अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ सेमिनार से जो है सर, मेरे जो है इन लीडर्स को मैंने सुना, तो वहां से एक कमिटमेंट मुझे मिली और मैंने काम करना स्टार्ट किया। बहुत ही सुंदर सर। और एक अगर मैं लास्ट एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर मैं पूछना चाहूँ कि एक फॉलोअप कुछ टेक्निक के बारे में कुछ बता सकते हैं, एक कि कैसे फॉलोअप कर सकते हैं हम सभी अगर फॉलोअप के लिए जाते हैं तो? सर मैं आपको बताऊं कि मेरा मानना ये है, और यहाँ पर जो मैं मानूंगा, देखिए हम सभी के अपने अपने निजी अनुभव होते हैं, और यहाँ पे मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि अगर मैं किसी को कह रहा हूँ तो आपको आज से यही करना है। बट मेरा मानना ये है सर, ये एक्चुअली सेल्स का बिजनेस नहीं है। हम कहते हैं यस प्रोडक्ट्स आर देयर, लेकिन ये ना रिलेशंस का बिजनेस है। आप और हमें मतलब के रिलेशंस नहीं बनाने हैं सर। मेरा मानना ये है कि अगर मैं मेरी टीम में कोई लोग हैं तो आई शुड बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। मैं उनको दिल से जो है, मैं उनको जो कह रहा हूँ आई शुड मीन इट। मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे मैंने मोदी सर को सुना, और सर विश्वास मानिए कुछ कंपनी ऑफिशियल से बात होने का अनुभव भी मिला जब मुझे, तो मुझे एक चीज पता लगी कि इतना बड़ा आदमी है, वो दिल से रिलेशन बनाता है। मैंने मनोज सर को मिला, मैं बाकी अपने लीडर्स को मिला, तो मुझे सिर्फ एक ही एसेंस नजर आया सर, वो है रिलेशंस 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 एंड रिलेशंस। आप अगर दिल से जेन्युइनली अगर आप अपनी टीम के साथ रिलेशन बनाएंगे, उन्हें दिल से प्यार करेंगे सर, बिजनेस तो कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा सर। हमें मतलब हमारी एक आदत है कि हम कभी बहुत सारी चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा पुश नहीं करते, लेकिन अगर आप सच में अपने सामने वाले फ्रेंड्स के लिए, अपने जो आपके टीम है उनके लिए दिल से उनको प्यार करते हैं, उनकी कमिटमेंट पूरी करवाने में उनके साथ उनके लग जाइए। हमारी कमिटमेंट जो हमने लिखी हुई है वो अपने आप पूरी होगी। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही आपने एकदम सारी बातों का सारी हो गया कि ये बिजनेस ही रिलेशनशिप का है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो वास्तव में सक्सेस तो इसके अंदर निश्चित ही है। थैंक यू सो मच। आपके आज जो आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे बीच में कुछ लीडर हैं, हमारे नवरत्न हैं, और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सर। मैं इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन सभी आपकी तारीफों के हैं कि है ना, कि वो बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जितनी सरलता के साथ और जितनी सही शब्दों का जो चुनाव होता है ना, जो आपने किया है, आप दोनों ने ना, कि हमको एकदम समझ में आ जाए, हर एक इंसान को समझ में आ जाए, वो बहुत ही कमाल का था। और हमारे बीच में हमारे कुछ नवरत्न जोर हैं जो बाद में जुड़े, हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने आज का ये होस्ट करने में पूरी जिम्मेदारी निभाई है। पंकज जी है, जितिन जी, फयाज जी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो आपके बारे में कुछ बिल्कुल दो शब्द जरूर कहें अपने एक्सपीरियंस से। पंकज जी, ओवर टू सर। गुड मॉर्निंग संदीप जी, बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं संजय जी, प्रीति जी। आपका आज का सेशन रियली इतना इंस्पायरिंग था कि जो भी टीम आज आपको सुन रही है, डेफिनेटली उनके सारे अपने गोल्स क्लियर हो गए होंगे, जितने उनके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। आपने इतनी सरलता से ये सब चीज बताई कि किस तरीके से हम लोग अपनी हर्डल्स को क्लियर करते हुए, कितनी जद्दोजहद के बावजूद भी इस बिजनेस को अंजाम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, रियली ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। जितिन जी। थैंक यू संजय, आपने संजय जी, एनपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, और आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप एक बहुत ही जॉब के प्रोफाइल से आए हैं, और आपने जो मैसेज दिया कि हम किसी भी प्रोफाइल से आकर यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ सिस्टम को फॉलो करना है जो आपने किया, और अपने अपने इसको कॉन्टिन्यूसली उसको एक्सपेंड करते रहे, और अपने सपनों पे बिलीव किया और सपनों गोल्स पे काम किया। तो आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला।
थैंक यू सो मच संजय जी, प्रीति जी। जितिन सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ सर, मुझे एक चीज समझ में आती है कि यस, आप कहीं पे भी किसी भी उससे शुरुआत कर सकते हैं सर। बहुत कुछ आपसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सीखा है। जितिन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सर। फयाज जी। थैंक यू वेरी मच संजय जी, प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आप इतने अच्छे लीडर्स हैं, इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं कि अगर आप कुछ ना भी बोले ना तो सिर्फ आपके दर्शन मात्र से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आज आपने बताया, आपकी जो सक्सेस है वो आपका फर्म बिलीफ था कि आपने कामयाब होना ही होना है। आपने वो सारी चीजें पहले से ही प्लान आउट कर ली थी जो आपको चाहिए इस जिंदगी में, और अभी भी बहुत सारी चीजें आपने प्लान आउट कर रखी हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम लोग सीखते हैं उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपने उसे अप्लाई किया है, जिंदगी में उतारा है। और आस्क, बिलीव और रिसीव, ये तीनों चीजें आपने करके दिखा दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कल दोस्तों इसी चीज के ऊपर हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हमारे महागुरु मिस्टर मनोज मलिक जी एक बहुत जबरदस्त सेशन हमारे लिए करने वाले हैं शाम को 9 बजे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले से अपना टाइम निकाल करके रखिएगा और ये जरूर देखिएगा। एग्जाम्पल्स हमारे सामने है, परफेक्ट एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। थैंक यू वेरी मच संजय प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच। सर, शत शत नमन। थैंक यू सर, थैंक यू। माय हार्ट डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर यू सर। आपका तो मतलब मैं आपके साथ तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, मेरी टीम भी आपसे ट्रेनिंग लेती रहती है। और सर थैंक यू वेरी मच सर। और आप थोड़े से शब्दों में गागर में सागर कैसे भरते हैं सर, बहुत कुछ सीखता हूँ सर मैं आपसे। थैंक यू वेरी मच सर। सर दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय जी, प्रीति जी। दोबारा हम लोग आप लोगों को धन्यवाद करते हैं, आपने वो अपना कीमती समय निकाला और मुझे पता है कि कितने इतने शॉर्ट टर्म में आप आए। बिल्कुल संदीप जी, रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो मेरे ख्याल से अभी अनम्यूट नहीं हो पाए हैं। रवि जी जी मैं बोलता, एक सेकंड। रवि जी, सर रवि जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वंश के नाम से दिखेगा तो नहीं है? वंश नहीं है। और मैं वास्तव में बस ये कह के कंक्लूड करूंगा सर कि आज का जो सेशन है वो हम सब के लिए, मतलब आज के सेशन से जो इतनी हमें सीख मिली है, अगर हम सभी अपने जीवन में उसका कुछ परसेंट भी उतार लें, 10%, 20%, तो भी हम मोदी केयर के अंदर बहुत कामयाब हो जाएंगे। और जैसे आज आपका इतना बिजी शेड्यूल था और आज आप दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आए, आप 8-9 बजे आप पहुंच रहे हैं और हमारे लिए आपने इतना कीमती समय दिया, तो फिर कोटि कोटि धन्यवाद और थैंक यू सो मच। संदीप सर, पहले मैं कुछ लोगों के लिए, आपके लिए और प्रिंस सर के लिए कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा सर। आप दोनों, जब मैं इस बिजनेस में आया तो कुछ लीडर्स, देखिए क्या होता है कि आपका जो पहला इंप्रेशन बनता है किसी भी बिजनेस के बारे में, तो कुछ जो सामने से कुछ लोग जो नजर आते हैं उनको देख के बनता है। और सच में मैं बहुत खुशकिस्मत था कि उन प्लेटफॉर्म्स में मैंने आपको और प्रिंस सर को लगातार देखा। और जब मुझे लगा कि हाँ जी, आप दोनों भी कॉर्पोरेट से हैं, और मैं आपको बताऊं कि मैंने बताया कि कुछ लोग जो अपने जैसे कॉर्पोरेट वाले थे जिनके साथ मैंने कनेक्ट किया सर, संदीप जी वो आप हैं और प्रिंस सर वो आप हैं। मैं ये नहीं करूंगा कोई और लीडर है, बल्कि आप लोगों को मैंने लगातार प्लेटफॉर्म पे देखा, लगातार सेंटर स्टेज पे देखा सर। मेरी इस सक्सेस में अगर मैं कुछ भी किसी भी परसेंट तक अगर आप मुझे सक्सेसफुल मानते हैं, इसमें आप दोनों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, दिल से ग्रेटिट्यूड आपके सर। बड़प्पन है सर, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। मिलते हैं लीडर्स कल आप लोगों के साथ 9 बजे मनोज जी के शानदार सेशन में, और बिल्कुल उस सेशन को मस्ट अटेंड सेशन है, हम सभी होंगे। और अगर उस सेशन का पूरा फायदा उठाना है तो 15 मिनट पहले ज्वाइन कर दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।